हमारे साथ मौजूद हैं जी वो मासूम बच्चियां जिनकी वालदा को इन्हीं के वालिद ने बड़ी बेरहमी से ख़त्म कर दिया। बात करते हैं जी क्या वजूहात थी, क्यों इनके वालिद इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इतना बड़ा जो है ये जुल्म कर दिया। इस केस की मुद्दइया खुद बेटी हैं, उनसे हम बात करते हैं। बेटा हमें बड़ा अफसोस है, सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या मामला क्या हुआ था? मामला यही था कि जब से आए थे लड़ाई झगड़ा शुरू किया हुआ। कहाँ होते थे आपके वालिद? अबू जबी हुआ करते हैं। अच्छा, कितना अरसा रहे हैं बाहर? 10 से 15 साल हो गए थे। 10 से 15 साल जी। तो बेटा आप कितने बहन भाई हो? हम 5 बहन भाई हैं, 4 बहनें और एक छोटा भाई है 8 साल का। छोटा भाई 8 साल का। जी। बेटा बड़ी आप हो सबसे? जी हाँ जी। अच्छा, तो ये कब से लड़ाई झगड़ा चल रहा था माँ बाप का? जब से वालिद और अंदर? पापा बाहर से होके आते थे छुट्टी गुजारने के लिए, तब से ही ऐसा होता था लड़ाई झगड़ा। तो इस दफ़ा ज़्यादा ही था। इस दफ़ा कहते थे मैंने बस तलाक नहीं देनी, मार देना। तो लड़ाई झगड़ा क्यों करते थे वालिद साहब? शक शोबा के ये सही नहीं है, शक था ना इसलिए। शक करते, किरदार पे शक करते जी थे? हाँ जी। अच्छा, तो और बेटा आप कुछ- बड़े हो सब घर में, तो ऐसा तो कोई मामला नहीं था ना, वो झूठा इल्जाम लगाते थे। जी तो क्यों बस वालिद? बाहर से ही गलत गाइड करने वाले थे तो इसलिए। अच्छा, खुद गलत थे। जी तो ये क्या वजह थी, किस तरह ये सारे मामला खराब हुए, किसने उनको इस हद तक लेके आया, कौन? उनका दोस्त था जो हमारे घर के झगड़े खत्म करवाने आता था। और अच्छा, वो घर के झगड़े खत्म करवाने आता था? जी। दोस्त था इनका? जी। अच्छा, और वो ही गलत गाइड करता था, हमारे मुंह पे हमारा और उनके मुंह पर उनका। गलत बयानी करता जी था? हाँ जी। अच्छा, हम आप जब- लोगों के सामने आप लोगों के हक में बात करता था? जी हमारे सामने हमारे हक में बात करते थे, और जब उनके मुंह पे होते थे उनके हक में बात करेंगे ये है ये ऐसी है, तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे तो करो। क्यों वो आप अब लोगों की जिंदगी में शामिल किए, कैसे हो गया वो शख्स? वो दोस्त थे इनके, और खर्चा वगैरह उनके हाथ से आया करता था, और घर में कोई छोटा मोटा काम होता था तो वो आते थे ठीक करवाने के लिए। दोस्त के वालिद साहब के दोस्त थे ये? जी, वालिद वो खर्चा साहब। वालिद जो आपकी आप अपने दोस्त को भेजता था? जी। तो और वो दोस्त- हमें कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उनसे लेके आपको भेज रहा हूँ। अच्छा, जी हर दफ़ा ऐसे ही बोला करते, और कोई तो नहीं है ना कि हर दफ़ा वो ही दे हैं। इतने तो किसी के पास फालतू पैसे ही नहीं पड़े हुए ना, अच्छा। तो वो ही देने आते थे। तो फिर ये झगड़ा जो है वो इस हद तक बढ़ गया। इससे पहले क्या, पहले कभी शक था कि आपके वालिद इस हद तक चले जाएंगे कि अपने नहीं, हाथों से ही मार देंगे? धमकियाँ तो दिया करते थे कि अम्मी कहती थी कि तुमने तलाक देनी है तो दे दो, तो कहता नहीं मैंने तलाक नहीं देनी, मैंने मार देना है। ऐसी धमकियाँ दिया करते थे। हमें यकीन नहीं था कि वाकई ऐसे करेंगे। और जब ये वाक़या हुआ तब उस रात को भी बोला कि सुबह मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अम्मी कहते मैंने नहीं जाना। और फिर सो गए थे जाके 2 बजे तकरीबन, फिर उठे हैं और देखा कि अभी उठी हुई हैं। फिर जब मैं जाग सोऊंगी और फिर आए हैं, दरवाज़ा खोला है तो सोए हुए थे। वालदा आपकी सोई हुई थी? जी सोए हुए थे। अच्छा, तो आया कौन है? आपके वालिद आए थे? जी हाँ जी। अच्छा, आप लोग अपनी वालदा के साथ ही होते थे? जी उनका ऑपरेशन हुआ था तो हम पास ही होती थी सारी 5 चारों भाई जो सारा भाई पापा के पास हुआ करता था। अच्छा, जी तो फिर क्या हुआ उस दिन? आए हैं एकदम कमरे में और दरवाज़ा खोला है, दरवाजे खुलने की आवाज़ आई है और ये उठी है पहले छोटी बहन। मेरी छोटी बहन ये उठी है? जी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं उठी हूँ और हमने देखा कि हाथ में चूड़ी है, हमने चीखें मारी हैं और हमारे देखते देखते ही उन्हें चूड़ी मार दी है। कहाँ पे मारी है? गर्दन पे मारी है और मारते ही निकल गए हैं भाई, और अम्मी उधर ही दम तोड़ दिए। तो फिर वो कहाँ वो चले गए आपके वालिद के? भाग गए थे वहाँ से? जी वहाँ से भाग गए थे चूड़ी लेके ना। तो फिर कार्रवाई वगैरह करवाई तो एयरपोर्ट से मिले। एयरपोर्ट से? जी यानी कि उस वक्त एयरपोर्ट जा रहे थे, ये जहाज में बैठ चुके थे? जहाज में बैठ चुके थे। जो दोबारा वो तो आपको कैसे पता चला कि वालिद साहब जो है जाएंगे तो सीधा एयरपोर्ट ही जाएंगे? क्योंकि इनने हमें बोला हुआ था कि अपना सामान उठाओ, जाओ आप लोग जिधर जाना है, मैंने जुमेरात को चले जाना है। और तब जुमेरात ही हो गई थी और इनने जौन सी टिकट मुझे दिखाई थी उस पर डेट तो चेंज थी, पर टाइमिंग यही थी कि सुबह 8:30 बजे फ्लाइट का टाइम था इनका, और टाइम भी वही हो गया हुआ था। फिर मैंने जैसे साहब को बताया और फिर उनने कार्रवाई करवाई तो उधर ही थे एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट से। आप नाज़रीन अंदाजा कीजिए, एक शख्स अपनी बीवी को बड़ी बेरहमी से ख़त्म करता है, अपनी मासूम बेटियां, ये 2 बेटियां ये हैं, 2 और बेटियां इनकी और एक मासूम बेटा है उस शख्स का, तो उसको मार के
बड़े ही ड्रामाई अंदाज से फिर जब ये एयरपोर्ट की तरफ जाता है, फिर जहाज में बैठ जाता है, यानी कि अगर निकल जाता यहाँ से वो शख्स तो फिर उसने फिर भी कानूनी कार्रवाई के जरिए उसको वापस लाया जा सकता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने हाथ आना था, लेकिन वो शख्स चला गया था। आपको बिल्कुल वो आप बेटियों का बेटे का भी कोई एहसास नहीं था कि उसका मसलन आपको बेयारो मददगार छोड़ गया था खत्म करने के बाद वालदा को? जी कभी उसने प्यार भी नहीं किया बाप ने आप लोगों से? नहीं, वक्ती तौर तो करते थे, फिर वैसे ही लड़ाई झगड़ा, ये ऐसे है वैसे है, ऐसे ही करते थे, कभी किसी को डांट, कभी किसी को। अबू धाबी जाने से पहले अबू धाबी होते थे वालिद आपके? उससे जाने से पहले जो जिंदगी गुजरी यहाँ पर, तब तो नहीं लड़ाइयाँ होती? नहीं, तब नहीं लड़ाई हुई, तब ठीक ही थे इधर। जहाँ से बाहर गए तो फिर बाहर वाले बंदे गलत गाइड करते थे और गलत गाइड करते थे उनको? अच्छा, तो वो उनमें से सबसे बड़ा शख्स वो था जो दोस्त जिसके पास खर्चा आता जी था, हाँ जी, उसी ने गलत फहमियाँ पैदा जी की? हाँ जी। तो क्यों आप लोगों से क्यों इतना हसद करता था वो? या उसे पता हो, ये देखता था कि मतलब कि इतने इतने पैसे दे रहा हूँ, ऐसे है वैसे। खर्चा ज्यादा आता था आपको? जी, ठीक हाँ ठाक? कितना महाना खर्चा भेजते थे वाल साहब? आज 50-60 हजार आते थे, वो भी इस तरह आते थे कि किसी के देने होते थे तो तो दे के बाकी खर्चा बच जी जाता हाँ जी, बाकी खर्चा जो बचता था वो हमारा आता था, इसलिए इतने आया करते थे। तो अब केस की मुद्दइया आप हो बचे? जी तो अभी आपके लिए तो बड़ा मुश्किल है ना कि एक तरफ वालदा है, एक तरफ वालिद है, तो अब आप क्या फैसला आपने किया? क्या कहोगी, क्या करना चाहोगी आप? बस हम इंसाफ ही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। इंसाफ? जी, सजाएं दिलाना चाहते हैं। कोई रहम नहीं आप करना चाहती वालिद पे, क्योंकि अपनी आंखों से देखा हुआ है अपनी वालदा को ऊपर जुल्म करते हुए। जी ये नाज़रीन एक बड़ी वो कहते हैं ना कि ऐसे बच्चों की बदकिस्मती होती है जब वो अपनी आंखों से देखते हैं कि वालिद उनकी माँ पर तशद्दुद कर रहा है या उसको मार रहा है। तो बहरहाल इन बच्चों के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ हो, जो ये चाहते हैं इंसाफ इनको मिले, क्योंकि खुदा ना खास्ता जैसे उसने अपनी बीवी को ख़त्म कर दिया, इन बच्चियों को भी ज़िंदगी को भी ख़तरा है उस शख्स से। बहरहाल शक को बुनियाद बनाकर अपनी जिंदगियां जो हैं वो ख़राब मत करें। बच्चे आप बताओ, उस वक्त आप एनी शाहिद हो, आपने देखा था अपनी आंखों से? क्या उस वक्त क्या मामला थे? आप इस पोजीशन में नहीं थे कि भाग के पकड़ लेते, उसको बचा लेते अपनी माँ को? नहीं, इस पोजीशन में नहीं थे। अच्छा, क्या किया आगे? उस वालिद ने बात कोई नहीं की? क्या हुआ क्या था उसने? कुछ भी नहीं था। पापा आए कमरे में, दरवाजा खुला, वहाँ से उठ गई, मेरी आवाज़ से ये भी उठी है। मैं देखते देखते पापा ने मामा को मारा। अच्छा, इससे पहले कभी उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा कर सकता हूँ? जी, या धमकियाँ देते थे क्या धमकियाँ देते थे? कि आपको मामा को मार दूंगा, तलाक नहीं दूंगा। अच्छा, तो तलाक मांगी थी आपकी वालदा ने? जी, जब किस वजह से तंग आ गए? कि लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, इल्ज़ाम लगाया करते थे मामा पर भी हमारे घर में, इसलिए। इल्ज़ाम लगाते थे। तो फिर उसने कहा जी कि आपके वालिद ये कहते थे मैं जो अलहदा नहीं होगा, लेकिन मैं जी ख़त्म कर दूंगा। तो आप बेटा आप सब बहन भाइयों का यही अभी इरादा भी है, यही नीयत भी कि इसको सजा दिलवानी है? बहरहाल जी, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे इन बच्चियों के लिए, इन बेटियों के लिए। बड़ा मुश्किल लम्हा होता है जी। अल्लाह ताला सब, हम तो ये दुआ करते हैं कि वालिद और वालिदैन जो है या मियाँ बीवियाँ, उनके रिश्ते में इत्तेफाक हो, कुछ शक या कोई इस तरह की मामलात ना हो, कोई तीसरा बंदा आकर गलत फहमियाँ पैदा ना करे, क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो शख्स ने ख़राब की, अपनी बीवी को भी ख़त्म कर दिया, लेकिन अपनी मासूम बच्चियों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। बहरहाल हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और सब बेटियों के, सब बेटों के, सब के नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।